अब सब तेरी जिम्मेदारी है। मैं तो चला। मुरली कुमार, यस सर। सबसे पहले तुम्हारा कॉन्ग्रेचुलेशन। गांव का सबसे युवा पोस्ट में ये नौकरी कोई चुनता नहीं, लेकिन आपने चुनी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। जैसा ट्रेनिंग मिला है वैसे ही काम करना। पार्सल देना है, साइन लेना है और पोस्ट बॉक्स से चिट्ठियाँ कलेक्ट करके वापस पोस्ट आके रिपोर्ट करना है। यस सर। सर वो एड्रेस बदलना है। अरे आओ किशन, कहाँ शिफ्ट हो रहे हो? सर दूसरे गांव में हो। हाँ एड्रेस बदलना था, सारी चिट्ठी इधर ही आती है। ये एड्रेस बदलने का फॉर्म है। एक फॉर्म वहाँ के पोस्ट में देना है, एक फॉर्म यहाँ देना है। ठीक है सर, आता हूँ। चलो फिर काम पे लग जाओ। यस सर। साइकिल बाहर खड़ी है, मटेरियल वहाँ से कलेक्ट कर दो। जी सर। ओके? ओके सर। ये इंटरनेट को क्या हो गया? Mm-hmm.
अरे मुरली, तू इधर? अरे कॉलेज के बाद तू यहाँ दिख रहा है। मैं तो यहाँ ही था, तू शहर चले गया था भाई। अरे वो सब छोड़, बाकी कैसे है तू? बस अभी अभी नौकरी लगी है पोस्ट ऑफिस पे, ज्वाइनिंग हुआ है अभी पिछले हफ्ते। अच्छा। ये सब चल रहा है, बाकी ये सब छोड़, तू क्या कर रहा है आजकल? अरे वो घर के डॉक्यूमेंट्स थे, वो हाँ। पूरे करने आया था इधर। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है भाई। बस अभी लगा यार, कुछ आ नहीं रहा है। वही डॉक्यूमेंट के, अपने डॉक्यूमेंट हो गया, बिल हो गया, ये सब यार। गाँव में कोई चिट्ठी नहीं लिखते हैं आजकल यार। अरे यार, सब तो मोबाइल में गए है ना आजकल। वो मैसेज, वीडियो कॉल, मेल सब कुछ चल रहा है, तो चिट्ठी कौन लिख के गा रहा है? हाँ ये बात भी सही है, मगर चिट्ठी डॉक्यूमेंट कब तक मैं देते रहूँगा लोगों को? रुको। हाँ, हेलो। हाँ बस 2 मिनट 2 मिनट। अच्छा अच्छा ठीक है, चल मुरली मिल चल जाए। चल हाँ वो। तेरी आंखों का वाईफाई दिल मेरा ऑटो कनेक्ट हो गया। बालों का शैम्पू कौन सा, गूगल भी कंफ्यूज हो गया। तेरी आंखों का वाईफाई दिल मेरा ऑटो कनेक्ट हो गया। बालों का शैम्पू कौन सा, गूगल भी कंफ्यूज हो गया। तेरी हंसी पे टैक्स लगे, सर कर भी रिच हो जाए यार। तू गुस्से में भी क्यूट लगे, जैसे पंडा पे चश्मा सर। तेरी बातें इच्छी क्वालिटी, मेरा दिमाग का दता खत्म रोज यार। ये रील शालिनी को बेच के मैसेज में सीधा बोल दूंगा भाई। अरे बोलना। इसको इमोजी भी भेज देना, दिल वाली। शालिनी क्या, कोई लड़की तुझे हाँ नहीं बोलेगी। क्या मजाक उड़ा रहा है भाई? तेरे को पता नहीं तेरे भाई के कितने चाहने वाले हैं? कितने? अरे भाई पूरे 450। 450। भाई सिर्फ 50 और इसके बाद देख तेरा भाई केक काटेगा। रहने दे भाई, फिर पक्का तुझे लड़की ना ही बोलेगी। तो क्या करूं? देख, शालिनी ना अच्छे घर से, उसको ये सब में ना इंटरेस्ट नहीं है। तो एक काम कर, लेटर लिख सीधे और साफ दिल से, जो उस तक पहुंच जाएगी। चिट्ठी? हाँ भाई चिट्ठी। भाई चिट्ठी कौन लिखता है आजकल? स्कूल में लिखाते थे, वो भी गर्मी के छुट्टियों में मामा के लड़के के लिए, या फिर स्कूल का कचरा साफ कराने के लिए। ये सब मैं नहीं कर रहा भाई, ये सब पुराना हो गया है। पुराना हो गया, पर लोगों का एक एहसास छुपा होता है। उसकी हाँ के इंतज़ार में ना घबराहट और सुकून है, और आजकल के इंस्टेंट रिप्लाई में नहीं है भाई। अच्छा ठीक है, लिख दूंगा, पर मेरी हैंडराइटिंग तो ख़राब है यार। तू मेरी मदद करेगा ना? लिखना विखना आता नहीं है, और निकल पड़े प्यार करने में। उड़ा ले भाई मजाक, तू भी उड़ा ले। वैसे चिट्ठी से याद आया, तेरी पहली चिट्ठी का क्या हुआ? अब तक तो नहीं, बट कोई नहीं, मिल जाएगी। हाँ भाई, वैसे टेंशन मत ले, गाँव में बहुत लोग हैं, कोई ना कोई चिट्ठी लिखेगा ही। और अगर किसी ने नहीं लिखी तो मेरी शालिनी वाली चिट्ठी तो तू ही। हाँ ये तो है। चल कोई नहीं भाई। चल भाई, आज का तो अपना हो गया यार। ध्यान से ले ले।
तू कैसा है बेटा? काम ठीक चल रहा है? सेहत का ध्यान रखता है ना? आज फिर तुझे चिट्ठी लिख रही हूँ, पता नहीं तू पढ़ेगा या नहीं। अब लिखने में दिक्कत होती है, हाथ कांपते हैं, उंगलियों में पहले जैसी ताकत नहीं रही। घर में सब वैसे ही है जैसे तू छोड़कर गया था, पर घर अब सूना लगता है। तेरी आवाज़ सुनने को कान तरस गए। बस एक बार तुझे जी भर के देखना है, दिल की हर बात तुझसे कहनी है। ये आंखें थक गई है राह ताकते ताकते। अब तू जल्दी से आ जा, अब और सब्र नहीं होता। वैसे ना मुझे आज पहली चिट्ठी मिल गई। आखिरकार भाई। हाँ, पर घर का एड्रेस नहीं था। यही था। तो फिर चिट्ठियाँ और घर के बने हुए ड्राइंग। ऐसा किसने लिखा होगा? पता नहीं किसने लिखा होगा, पर ऐसा लग रहा था ना किसी माँ ने ना अपने बेटे के लिए लिखी हो। ये हो तो सकता है। हाँ, हो तो सकता है, पर इस चिट्ठी का एड्रेस कहाँ से निकालूं? अरे देख लेंगे यार, ऐसे भी तो इस काम में नया है। वैसे तूने कल वाली मेरी वीडियो देखी? कौन सी वाली? अरे भाई वही जिसमें मैंने डांस किया था। अच्छा, वो वाली? हाँ हाँ हाँ। अभी उस पर 1000 व्यूज हो चुके हैं। अरे भाई तेरा भाई फेमस होने वाला है। चल अच्छा है भाई, फेमस हो जा तू भी। तू तो फेमस हो रहा है। पहले चिट्ठी नहीं मिली थी तो परेशान था, अब चिट्ठी मिली है तो परेशान हूँ। अरे समझ ना भाई, हम लोग कुछ ना कुछ इसका भी देख ही लेंगे। हाँ, देख लेंगे। अरे मुरली, आजा आजा आजा। आज काका की याद कैसे आ गई? हाँ, आराम से लगा ले। हाँ हाँ, आजा बैठ। काका कैसे हो? बस बढ़िया। काका, ये घर वाले चिट्ठियों के बारे में आपको कुछ पता है क्या? एक औरत दिखी थी डालते हुए। हाँ, मैंने ही फेंकी थी। हर हफ्ते आती है ये औरत, लेकिन चिट्ठियों पे ना एड्रेस है ना कुछ। अरे अरे मैं पोस्ट करूं भी तो कहाँ करूं? टावर ग्राउंड के पास रहती है, सालों से वहीं चिट्ठियां डालती है। लोग उसे पागल कहते हैं। उसका एक बेटा भी था,
बेटा? कुछ साल पहले अपने बेबी का और बच्चों को लेके शहर चला गया। कुछ लोग बोलते हैं कि अब वो नहीं रहा। अब कौन पड़े इस सब में? और गांव वाले तो दब के रहना पसंद करते हैं। कोर्ट कचहरी कौन जाएगा इसमें? पर काका, उन दादी को तो लग रहा होगा कि उनकी चिट्ठी अभी तक उनके बेटे तक पहुंच रही होगी। अब कौन समझाए और कौन बताए? इसलिए कोने में ही छोड़ देता हूँ ये चिट्ठियाँ। मुरली, पहले लोग बहुत चिट्ठियाँ लिखते थे। हाथ से लिखी हुई बात में एक अलग सी जान होती है। इतने दूर होकर भी उस व्यक्ति के पास होने का एहसास कुछ अलग ही है। मुरली, आजकल तो सब फोन पे हो रहा है। मेरा बेटा भी आता था 3-4 महीने में एक बार मुझे पैसे देने। आजकल वो भी फोन पे पैसे भेजता है। मुरली, इस फोन ने सबको पास तो ला दिया, लेकिन दूर भी कर दिया। इतनी बात तो सच है, ये आदमी गांव से कितना भी दूर चला जाए, वो कहीं ना कहीं अपने गांव से जुड़ा रहता है। जैसे हाँ, ये लाजवंती मतलब चुई मुई। हाँ, अब इस पौधे की एक खासियत है, जब यह पौधा बड़ा हो जाता है तब इसके बीज अपने आप फूटकर इधर उधर बिखर जाते हैं। अगर इसे उखाड़ भी दो ना, अगले मौसम में फिर से उग जाते हैं। गांव के लोग इसी तरह दूर दूर चले भी गए तो भी कुछ न कुछ यहीं छोड़ जाएंगे। वो छोड़, तेरा काम कैसे चल रहा है? काका, काम तो मस्त चल रहा है। किसी को किसी से मिलाने का काम बहुत कम लोगों को मिलता है, और ऐसा काम कौन टालेगा। चलो काका, मैं चलता हूँ। चल, लेकिन बीच बीच में काका की याद रखना। हो काका, चलिए। चल। दादी नमस्ते। दादी, ये चिट्ठी आपकी है? दादी, आप घर में अकेले रहते हो या फिर और कोई रहता है आपके साथ में? और श्रवण? श्रवण को देर से आने की आदत है। बस इतना ही कहा? हाँ, इतना ही कहा। अजीब है यार। अजीब तो है। अभी श्रवण को ढूंढेंगे कहाँ पर? पता नहीं। एक काम कर, क्या? कल तू उनके घर पर वापस जा और उनसे ठीक से बात कर। हाँ, ये कर सकते हैं। चल।
दादी, दादी, जब जवाब नहीं आता तो लिखते क्यों चिट्ठियाँ? और सारी एक जैसी पीछे घर बना हुआ है। आप चाहो तो मैं श्रवण का पता लगा सकता हूँ। कहीं तो होगा, कभी तो पड़ेगा मेरी छुट्टियाँ, इसलिए भेजती हूँ। नाम क्या है तेरा बेटा? मुरली। मेरा श्रवण बचपन से बचपन से ही शरारती, पर अपनी माँ से बढ़कर कुछ नहीं था उसके लिए। पहली बार घर बनाना सीखा था और तभी पूरी किताब उसी घर के तस्वीरों से भर देता। कहता था, माँ एक दिन ऐसे ही बड़ा घर बनाऊंगा तेरे लिए। शादी हुई, बच्चा हुआ और फिर चला गया शहर नौकरी के लिए। शहर जाने के बाद धीरे धीरे उसका आना बंद हुआ और कुछ समय बाद फोन। पहले का श्रवण कहीं पीछे छूट गया है। नौकरी, जिम्मेदारी सब याद रहा उसे। बस मुझे बोले जा। उस घर में सबकी आवाज़ें अब यादें बनकर रहती है। घर बड़ा नहीं पर अकेला ज़रूर हो गया। ये लाजवंती मतलब चुई मुई। चुई मुई। हाँ, अब इस पौधे की एक खासियत है, जब यह पौधा बड़ा हो जाता है तब इसके बीज अपने आप फूटकर इधर उधर बिखर जाते हैं। अगर इसे उखाड़ भी दो ना, अगले मौसम में फिर से उग जाते हैं। गांव के लोग इसी तरह दूर दूर चले भी गए तो भी कुछ न कुछ यहीं छोड़ जाएंगे। सर वो एड्रेस बदलना है। अरे आओ किशन, कहाँ शिफ्ट हो रहे हो? सर दूसरे गांव में हूँ। हाँ, एड्रेस बदलना था, सारी चिट्ठी इधर ही आती है। ये एड्रेस बदलने का फॉर्म है। एक फॉर्म वहाँ के पोस्ट में देना है, एक फॉर्म यहाँ देना है। दादी, मुझे श्रवण का पता मिल गया है। पता नहीं सही है या गलत,
पर आपकी सारी चिट्ठियाँ उसे भेज रहा हूँ। मुझे पता है आप आज भी शायद उसे चिट्ठी लिख रही होगी। बस थोड़े समय की बात है। माँ, तू ठीक है ना? ये पूछते हुए भी मेरे हाथ कांप रहे हैं। आंखें धुंधली हो रही है। काफी लंबा समय हो गया ना। बहुत कुछ कहना और सुनना है माँ, तो इसलिए मैं जल्द ही आ रहा हूं। आप इंतजार करना। इस बार देर नहीं करूंगा। राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। श्रवण को देर से आने की आदत है। विसरू नको रे आई बापाला जिजवली त्याने काया. विसरू नको रे आई बापाला जिजवली त्याने काया. काया जिजवून तुझ्या शिरावर धरले सुखाची छाया रे वेड्या. मिळणार नाही तुला आई बापाची माया. मिळणार नाही तुला आई बापाची माया. तुला मिळेल बंगला माडी त्याची भाडी मोटर गाडी. आई बाप मिळणार नाही ही गाणं राहू दे.
आई बापाची माया मिळणार नाही तुला आई बापाची